उनके खत और आप की 196वीं कड़ी 196 एपिसोड लेकर मैं एक बार फिर उनकी सेवा में आपके सामने। आज का खत शुरू करने से पहले मैं अज्ञेय की कविता में से कुछ लाइनें पढ़ूंगा। सब कुछ गुरु महाराज के चरणों में सादर, विनम्रतापूर्वक, कृतज्ञतापूर्वक समर्पित करते हुए। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं, ना वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। तथता कहते हैं वास्तविक स्वरूप, रियलिटी। सुना आपने जो वो मेरा नहीं, ना वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। महाशून्य, वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। इन शब्दों के साथ मैं आज का खत शुरू कर रहा हूँ। जो खत मैं पिछले कुछ दिनों में पढ़ा है मैंने, वो इतने बेसिक्स हैं कि ध्यान, सफाई, समर्पण, इन सब को बाबूजी साहब ने बहुत क्लियरली उनके कंसेप्ट्स क्लियर करे हैं। लीजिए खत सुनिए। इस गरीब का दरवाजा तो सदा के लिए खुला रहता है। जिसकी इच्छा हो सेवा ले सकता है। सेवक को सेवकाई से मतलब है और ये कि ईश्वर की बार बार याद दिलाता रहे। ये उनके ऊपर है जिनकी वो सेवा कर रहा है कि वे अपनी विचारधारा ईश्वर की तरफ लगाएं या ना लगाएं। अगर लगाते हैं तो हर रोज उनको नई जीवनी मिलती रहेगी और उस हालत में उनको ये विश्वास भी हो जाएगा कि उनकी सेवा ठीक हो रही है या नहीं। और अगर नहीं लगता है तो उनकी समझ में तो नहीं आता कि उनकी विचारधारा ईश्वर की तरफ नहीं लगी, बल्कि ये समझते हैं कि सेवक सेवकाई ठीक से नहीं कर रहा है। और ज़्यादातर ऐसे लोग कहते हैं जो अपने आप को देखते हैं, अपनी ही तरफ देखते हैं और ईश्वर की तरफ तबीयत को नहीं फेरते। अगर हमारी तबीयत मालिक की तरफ फिर जावे और अपनी ओर से हट जावे तो फिर बताइए वो क्या चीज़ है जो हमारी तरफ नहीं आ रही है। अब दूसरी बात पर आता हूँ। सेवक सेवक ही रहेगा और मालिक मालिक ही रहेगा। और वह ईश्वर जिसको अपनी ओर आकर्षित कर ले वही उस तरफ पहुँच जाता है। और उसकी निगाह तभी हमारी तरफ हो सकती है जबकि हम उसका हक छीनने की कोशिश न करें, बल्कि हम ये देखते रहें कि हमारा धर्म और कर्तव्य क्या है और उसी का पालन करते रहें। और यही चीज़ हमें दुनियादारी के कामों में भी करनी चाहिए। और आपस में ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति हमारे साथ अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है या नहीं, बल्कि हमको अपना कर्तव्य, अपने फ़र्ज़ उसके साथ अदा करने चाहिए। ये चीज़ अगर हम में पैदा हो जाए, जिसके लिए दुआ करनी चाहिए, तो फिर किसी से शिकायत नहीं रहती। हमको शिकायत तो तब होनी चाहिए कि जब हम अपना कर्तव्य दूसरों के साथ ना करें। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, बेटर वंस ओन ड्यूटी दो डिस्ट्यूट ऑफ मेरिट। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात हो अगर हम अपनी ऐसी आदत बना लें कि दूसरे के ताने और खफगी, नाराज़गी को ये समझ ले
कि यह कसूर हमारा ही है, तो तबीयत को कितनी तसल्ली मिलेगी। क्योंकि ऐसी हालत में आप उसके शब्दों को ग्रहण नहीं करते हैं और उसकी चीज उसी के पास रह जाती है जो उसके खुद सजा है। इसे करके तो कोई देखे कि तबीयत को कितना चैन मिलता है। एक बात जरूरी कहना और रह जाती है, वो ये कि अभ्यासी अक्सर कहते हैं कि हमें कुछ मालूम ही नहीं होता। मैं कहता हूं कि अपनी सामर्थ्य भर सबको मालूम होता है। अपने चित्त पर गौर करके देखें। बहुत सी अवस्थाएं ऐसी आती हैं कि जिनके व्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत होती है, और शब्द हमारे पास तभी हो सकते हैं जबकि हमने खूब पढ़ा हो और शब्दावली बढ़ गई हो, वोकैबुलरी बढ़ गई हो। हर शब्द में कुछ ना कुछ अंतर होता है। जैसी चीज सामने आवे वैसा ही शब्द उसके लिए होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं कि बाग यानी गार्डन के लिए फारसी भाषा में 10 शब्द हैं जो मुझे मालूम हैं और हर एक में अंतर है। जैसा बाग हम देखते हैं उसके लिए वैसा ही शब्द होना चाहिए। दूसरे यह कि अनुभूति या एहसास उसी वक्त अच्छा खुलता है जबकि हम अपने आप को उस तरफ लगाए रखें और साथ ही ईश्वर का भी ध्यान रहे। एक बात यह भी है, इसको आप मेरी खता समझें, कि मैं इतनी सूक्ष्म गति की तवज्जो देता हूँ, इतनी फाइनल ट्रांसमिशन होता है कि जो बहुत दिनों अभ्यास करने के बाद देने के लायक है। इसको आप मेरी खता समझें कि मैं इतनी सूक्ष्म गति की तवज्जो देता हूँ जो बहुत दिनों अभ्यास करने के बाद देने लायक है। मेरा मतलब ये होता है कि जल्दी से काम बनता चले। दुख ये कि इसका नतीजा ये होता है कि लोग नाकाबिल समझने लगते हैं। हम जब ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं तो हमारी हालतें जरूर बदलती हैं। अगर आज शांति है तो उसकी सूक्ष्म गति कल आवेगी, और कभी सूक्ष्म होती है, कभी उससे जरा गहरी सूक्ष्मता होती है। जब सूक्ष्मता में मैटर का वेग हो जाता है, प्रकृति का वेग हो जाता है, तब अभ्यासी खुश होता है और उसकी अनुभूति में ये चीज भी आ जाती है और वह अपनी हालत को अच्छी समझता है। जब ज्यादा सूक्ष्म हालत होती है और समझ में नहीं आती तो वो समझ लेते हैं कि हमारा सिखाने वाला मदद नहीं कर रहा है, हालांकि इस गति में ही आना है। अचंभा होता है, आश्चर्य होता है कि हलवा खिलाने से लोग नाखुश हों और चने चबाने से खुश हों। सहज मार्ग की तालीम में मैंने अक्सर कहा है कि मैं असल रूप में देने से मजबूर हूं, इसलिए कि उसमें अशांति की अधिकता रहेगी। इसलिए गड़े दबे संस्कार सब सतह पर खींच लाना होंगे, और ऐसी हालत में लोग यही कहेंगे कि इससे तो हम बिना पूजा के ही अच्छे थे। अब 100 बात की एक बात ये कि अभ्यासी शांति की खोज में रहते हैं, ईश्वर की खोज में नहीं रहते, इसलिए उन्हें शिकायत रहती है। ये क्यों? अपनापन और अपने को खुश रखने के लिए अपना स्वार्थ सामने रहता है और उतनी देर तक ईश्वर अलग। कबीर ने क्या अच्छा कहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। इसका अगला भाग मैं अगले एपिसोड में लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।